श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्तिः प्रश्रिमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधाप्रियान् विधुर्जयति। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ये जो ग्रंथ है छोटे से, इनमें भक्ति रसामृत सिंधु से विशेष प्रयोजनीय अंश उद्धृत करके उन्होंने जो हरि भजन में उत्सुक है परंतु संस्कृत नहीं जानते हैं, अनधित व्याकरण का अध्ययन नहीं किया, वो आसानी रूप से समझ पाए, इसलिए बिंदु, किरण और कणा ये तीनों पुस्तक संकलन किए। तो इसी भक्त रसम में सिंधु बिंदु के अब हम प्रेम भक्ति के स्तर में आए हैं। 13 नंबर अनुच्छेद का शुरुआत होने हैं। भाव भक्ति परिपाक एवं प्रेम। जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाते हैं तब उसका नाम कहते हैं प्रेम। भाव भक्ति परिपाक एवं प्रेम कहते हैं। फिर लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, क्या देख के पहचानेंगे प्रेम है? भाव भक्ति तो फिर कुछ अलग ही होंगे, क्योंकि भाव भक्ति परिपाक होके जब प्रेम भक्ति बनती है तो उसके मतलब भाव भक्ति प्रेम भक्ति का चिन्ह तो एक नहीं होगी, लक्षण तो अलग होगा ना। तस्य चिन्हं, इसलिए उनके चिन्ह अर्थात लक्षण बता रहे हैं प्रेम भक्ति के चिन्ह। विघ्नादि संभवेपि किंचिन मात्रस्यापि न ह्रासः। विघ्नादि संभवेपि, बहुत सारे विघ्न आने पर भी, किंचित मात्रस्य अपि न ह्रासः, थोड़ा सा भी घटेगा नहीं हो, परंतु भाव भक्ति में हो सकता है ये बात। प्रेम भक्ति में, प्रेम भक्ति के स्तर में विघ्नादि संभवेपि, बहुत सारे विघ्न आने पर भी इनका जो संज्ञा है, डेफिनेशन, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम भक्ति के डेफिनेशन दिए हैं। और संसार में अब तक तो मेरे को जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न आचार्यों का ग्रंथ अनुशीलन का अवकाश मिला है, उनमें एकमात्र रूप गोस्वामी पाद ही प्रेम के डेफिनेशन दिए, ऐसे तो मुझे लगा। सम्यंग मसृणित स्वांत ममत्वादिशयांकित भाव सैव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। इसको तो पहले चर्चा किया ना हम। तो ये जो भाव भक्ति के परिपाक अवस्था, भाव सैव सांद्रात्मा, उसको जो बुद्ध अर्थात विबुध जन, विद्वान लोग उसे प्रेम कहते हैं। उसका चिन्ह क्या है? विघ्नादि संभवेपि किंचिन मात्रस्य अपि न ह्रासः। विघ्नादि के द्वारा, विघ्न, विक्षेप इत्यादि इत्यादि जो कुछ आ सकते हैं, उस सब के द्वारा किंचित मात्र भी ह्रास नहीं होना। तब प्रेम भक्ति में फिर ममत्वातिशयात प्रेम ने व उपरितनो अवस्था विशेष स्नेह, उसी प्रेम का ये
थोड़ी सी ऊंची स्थिति है। यहाँ ममता की अतिशयता है, ममत्वातिशयात। हालांकि प्रेम की संज्ञा में जब बताया गया ममत्वातिशयांकित भाव, ममत्वातिशयांकित, ममत्वा के द्वारा अतिशय अंकित जो भाव है वो प्रेम है। भाव सैव सांद्रात्मा। परंतु उसके ऊपर भी अगर कोई ममत्व की अतिशय दिखा जाए प्रेम में, तो वो प्रेम का ही एक विशेष अवस्था कहा जाता है, स्नेह बोला जाता है उसको। स्नेह के मतलब क्या है? जब प्रेम भक्ति में स्नेह की अतिशयता दिखा जाती है, ममत्व की अतिशयता दिखा जाती है। ममत्व जब अतिशय होगा, ये मेरापन बढ़ जाएगा, तब तो वो स्नेह बनेगा। स्नेह का लक्षण क्या है? तस्य चिन्ह चित्त द्रवीभाव। स्नेह का चिन्ह क्या है? चित्त की द्रवता, हृदय पिघल जाना। ये सब समझना मुश्किल है। हृदय पिघल जाना किसे कहते हैं? क्या दिल पिघल जाता है किसी को? लिक्विड हो जाता है शरीर का जो दिल है। तो दिल पिघलने की मतलब ये है, द्रव्यभाव ये है ना, जैसे कई वस्तु कठिन है तो प्रवाहित नहीं होती है, अगर वही वस्तु तरल हो जाए तो प्रवाहित होने लगते हैं। तो चित्त जब द्रवीभूत होने का मतलब होता है चित्त का एक प्रभाव चलते हैं उसी जो प्रेम के विषय भगवान है उनके प्रति, विशेष रूप से वो जो द्रवीभाव है वो स्नेह का लक्षण है। और स्नेह कैसे होता है? प्रेम के उपरितन अवस्था है, एक अवस्था है, प्रेम का भिन्न भिन्न अवस्था है, स्नेह, प्रणय, राग इत्यादि इत्यादि। तो स्नेह का चिन्ह है चित्त का द्रवीभाव, पिघल जाना, अर्थात ममत्व का प्रभाव। संक्षेप में समझो तो, हालांकि ये सब ऐसी सांसारिक विचार से समझना बहुत मुश्किल है। उसके आगे क्या है? प्रेम के ऊपर जो स्नेह है, ममता अतिशय होने पर, अतिशय ममता मेरेपन होने पर स्नेह बन जाते हैं। उसका चिन्ह है क्या? दिल पिघल जाता है। और उसके ऊपर ततो राग, उससे ऊपर जो स्थिति है प्रेम का उसे राग कहते हैं। ये राग भक्ति वाले राग मत समझना, ये प्रेम के स्थिति राग है। तस्य लक्षण निबिड़ स्नेह। राग का क्या लक्षण है? प्रेम का ही एक स्थिति है, थोड़ा ऊपर में जाए तो स्नेह, उसके ऊपर है राग। राग में होता है निबिड़ स्नेह, बहुत घना स्नेह। निबिड़ मतलब घना, निबिड़ वन कहा जाते हैं ना, ऐसे घना स्नेह। ततः प्रणय, उसके ऊपर अर्थात राग के ऊपर जो है वो है प्रणय। प्रणय का लक्षण क्या है? तस्य लक्षण गाढ़ विश्वास। प्रणय का लक्षण है गाढ़ विश्वास। समझना कठिन है ना, लेकिन ये संसार की तो विचार है नहीं है, समझना क्या है। तो दिग्दर्शन करने के लिए आचार्य लोग कैसे बताएं? जैसे कोई पहुंच जाए उस स्थिति में तो समझ पाएंगे, अच्छा ऐसा लिखा था, ये है। जब तक वो स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तो ये सिर्फ पढ़ के और लिखा देख के समझ नहीं पाएंगे, का अनुभव नहीं होगा ना। अनुभव तो तभी होगा जब वो पहुंचेंगे उस स्थिति में। लेकिन उसी स्थिति में जाके कोई भ्रमित ना हो जाए, उसी अनुभव के द्वारा समझ पाए कि ये बात ऐसी ही है, उसी के लिए बताया गया है। नहीं कि भ्रमित हो सकते, कहते पागल हो गए होगा कि और कुछ बात होगी। तो ये जो लिखे हैं ये सब महात्मा, ये सब पूर्वाचार्य तो उस स्थिति पहुंच गए थे या उसी में ही स्थित थे पहले से, नित्य सिद्ध पार्षद। हम लोगों के लिए लिखे हैं जो वहाँ जाके कोई भ्रम में ना पड़ जाए कि दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। परंतु जानना चाहिए, क्योंकि हमारे लक्ष्य तो वहाँ पहुँचना है ना, हमारे लक्ष्य वहाँ पहुँचना है। जब वहाँ पहुँचना है, पहुँचे क्या होगा, क्या लक्षण होगा, वो तो पहले से पता लगे तो
भजन के लिए आग्रह बढ़ता है, और वहाँ कितना हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी समझा जाता है थोड़ा बहुत। इसी कारण से जरूरी है साधकों के लिए। विभाव अनुभाव, तो यह पर जो है प्रेम स्नेह राग, प्रेम स्नेह राग प्रणय, ये चारों जो प्रेम की अवस्था है वर्णन किया गया 13 अनुच्छेद में, 13वां अनुच्छेद में। आप प्रेम का जो, प्रेम भक्ति का जो डेफिनेशन है, जो संज्ञा है रूप गोस्वामी प्रभु जी दिए हैं, सम्यक मसृणित स्वांत स्व अंत सम्यक मसृणित, अर्थात अपना अंतःकरण अच्छी तरह से मसृण हो जाए, कोमल हो जाए, ममत्वादि संयंक, उसमें ममता अंकित हो जाए, ममता की छप्पा पड़ जाए, अतिशय ममता की स्टैम्प पड़ जाए, वो जो सांद्रात्मा भाव है, जो गाढ़ा भाव, उसी को विद्वान लोग प्रेम कह के पुकारते हैं। सम्यक मसृणित भावस्य प्रथम दशापेक्षया, इसमें विश्वनाथ को टीका किया है इसी श्लोक में, प्रेम के जो डेफिनेशन है। भावस्य प्रथम दशा अपेक्षया अतिशय आर्दं स्वांतं चित्तं यस्मिन् तथा भूत, अर्थात भाव के जो प्रथम दशा क्या लक्षण बताया, जाते भावांकुरे जने शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुतकंठ नाम गाने सदा रुचि, इससे पहले व्याख्यान किया है ना। तो ये जो भाव की प्रथम दशा है, उसमें चित्त जितना आर्द्र, जितना भीगा रहेगा, जितना कोमल रहेगा, उससे भी अतिशय आर्द्रता है। प्रथम दशा भावस्य प्रथम दशा अपेक्षाया अतिशय आर्द्रं स्वांतं चित्तं यस्मिन् तथा भूतो या सांद्रात्मा निबिड़ स्वरूपः प्रथम दशापेक्षया परमानंद उत्कर्षं प्राप्त इति यावत्, अर्थात भाव के दशा में जो आनंद था उससे परमानंद की उत्कर्षता प्राप्त होकर जो और गाढ़ा हो जाते हैं भाव, तो उसे कहते हैं सम्यक मसृणित स्वांत। स्वांत माने अपने अंतःकरण, स्व अंत स्वांत। अतएव कृष्णे अतिशय ममत्वांकित भाव सैव प्रेमा निगत्यते, अतः भगवान कृष्ण के प्रति जो अतिशय ममत्वा के द्वारा अंकित, अंकित मतलब मार्क किया हुआ, अंग्रेजी बोलने से आसानी से समझते हैं ना, मार्क किया जाता है, ठप्पा लगाया गया है, स्टैंप लगाया गया है, अंकित। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो अतिशय ममत्वा के द्वारा अंकित जो भाव है वो प्रेम कहा जाता है। अत्रयम आशंका, इसमें तो एक आशंका भी होती है, अर्थात पूर्व पक्ष होते हैं। संशय, संशय क्या होता है, ननु भाव एव चेद उपादान सन सांख्य मत अनुसारेण प्रेमानमुत्पद्यो स्वयं प्रेमादिक भवति तदा तन्मते उपादान कारणमेव पूर्वावस्थां परित्यज्य कार्यरूपेण परिणमति न तो कारणातिरिक्त स्वतंत्र कार्य पदार्थ अस्ति। समझ में आई नहीं आई? अगर ऐसा ही हो, ऐसा होने पर शंका ही आ जाता है, संशय, जब भाव ही उपादान है, भाव ही तो गाढ़ा होता है क्या ना, भाव सएव सांद्रात्मा सएव भाव, तो वो भाव ही जब गाढ़ा होकर प्रेम बनता है, तो सांख्य मत के अनुसार, सांख्य मत मतलब साइंस समझ लो, सीधी बात, अभी के जो साइंस है वो पुराना साइंस सांख्य था, सब पदार्थों को मिल के ये हुआ। तो सांख्य मत अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रेमानाम उत्पाद्य स्वयं प्रेमाधिक भवति, वो भावी उपादान बन के गाढ़ हो जाता है तो प्रेम उत्पन्न करके स्वयं प्रेम अधिक हो जाते हैं। तदा तन्मते, सांख्य मत के अनुसार से उपादान कारण में वह पूर्वावस्था परित्यज्य कार्य रूपेण परिणमति, जो उपादान कारण है भाव, वो पूर्वावस्था त्याग करके कार्य रूप में परिणत होते हैं। जैसे ईंट का बनते हैं ना इष्टक, तो ईंट का उपादान क्या है, मिट्टी, परंतु मिट्टी को एक पद्धति के द्वारा
कठिन बनाया जाता है, जलाया जाता है, तो वो पूर्वावस्था त्याग करके वो जो मिट्टी ईंट का बनते हैं, कार्यावस्था। कार्यावस्था में है ईंट का, और उपादान अवस्था में है मिट्टी। जो मिट्टी को एक रूप देकर और उसी को जला के, अर्थात वो पूर्वावस्था त्याग करके जो उपादान है वो कार्यावस्था होता है ईंट का। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैंने, तो समझ नहीं। न तो कारणातिरिक्त स्वतंत्र कार्य पदार्थ अस्ति, ये तो कार्य रूप से ईंट का तो कोई अलग और पदार्थ नहीं है ना। ईंट का क्या है? मिट्टी तो है। जो कारण मिट्टी है वो पूर्वावस्था परित्याग करके कार्य रूप में परिणाम हुआ। उसको थोड़ा आग लगा के उसको एक रूप दिया गया, वो कार्य रूप से ईंट होता है। तो जब ऐसी ही बात हो जाता है, गुड़ एवं कमोपि विकारंग प्राप्त, यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं। गुड़, जो गुड़ होता है, उस गुड़ को अगर रिफाइन किया जाता है, पहले ज़माने में ऐसे होता, अभी भी होता है कहीं कहीं। गुड़ एवं कमपि विकारंग प्राप्य पूर्व रूपं परित्याज्य च खंड भवति। खाड़ बनते हैं ना, ये नहीं जानते, ये जानते होंगे, इसके वहाँ है खाड़, देसी खाड़, वो गुड़ से ही बनता है। चीनी जैसा पहले ज़माना का वही था, उसके खाड़ को चीनी खंडो बोलो या और रिफाइंड होता है। देसी खाड़ बनते हैं किससे? गुड़ से बनते हैं। तो गुड़ को की पद्धति से धारा पूर्व रूप परित्याग करके, देखने से गुड़ जैसा नहीं है वो खाड़, स्वाद भी कुछ अलग होता है। रिफाइंड किया जाता है तो खंडो बन जाते हैं, खाड़। जाते च खंडे तस्मात् गुड़स्य पृथक स्थिति नास्ति। जब खाड़ बन जाता है तो उसमें गुड़ की कोई स्थिति तो है नहीं, गुड़ तो है नहीं। कारण तो गुड़ है, कार्य खाड़ है। परंतु जब खाड़ बन जाता है तब वो गुड़ का तो पृथक कोई स्थिति है क्या? उसे गुड़ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। गुड़ अवस्था परित्याग करके खंड अवस्था प्राप्त हुआ एक विकार से। एक पद्धति करते हैं, उनका कोई पद्धति है रिफाइन करने की। पहले अभी भी बनता है, इसके उधर ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र में जानते हैं देसी खाड़। सब जगह में, यहाँ भी नहीं देखता हूँ मैं, वो जानते कि पता नहीं। तो गुड़ का तो अलग कोई स्थिति नहीं है। तद्वद अत्रापि भावः पूर्वावस्था परित्याग, अगर यहाँ भी ऐसा ही भाव अगर पूर्वावस्था परित्याग करके प्रेम रूप में परिणाम होता है, प्रेम रूप से परिणत होता है, तो फिर प्रेम के नज़दीक भाव की कोई पृथक स्थिति तो है नहीं। तो भाव स एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते, वो भाव को ही विद्वान लोग प्रेम कहते हैं। ये क्यों होगा? जब खाड़ बन गए वो गुड़ है क्या? जो प्रेम बन गए वो भाव है क्या? शंख मथन से तो नहीं हो सकता। पूर्व रूप त्याग करके ही तो परिणाम प्राप्त हुआ। जो खाड़ है वो तो गुड़ नहीं है ना, भले गुड़ उसका कारण हो, वो खाड़ बन गया कार्य रूप में। तो ऐसे ही भाव जब प्रेम बन जाता है तो उसमें भावत्व तो नहीं रहना चाहिए। माँ अस्तु पृथक स्थिति माँ अस्तु मत रहे। तथा अग्रे वक्ष्यमाणं प्रेम नैव स्नेहरूपत्वमेव स्नेहादीनां रागादिरूपत्वञ्च तत्रापि स्नेहादिभ्य सकाशात् प्रेमादि स्थायी भावानां पृथक स्थितिर्मास्तु। और आगे जो बताया गया, इससे आगे जो प्रेम का एक अवस्था है स्नेह, अभी तो बताया ना। प्रेम के जब ममत्व अधिक हो जाता है तो प्रेम फिर स्नेह बोला जाता है। हाँ? उसका चिन्ह होता है चित्त की द्रवता, पिघलना, और उसके बाद राग होता है जिसे निबिड़ स्नेह उसका लक्षण है। जब प्रेम भी स्नेह रूपत्वमेव स्नेहादिनां रागादि रूपत्वंच, प्रेम जब स्नेह रूप धारण करते हैं, स्नेह रागादि रूप धारण करते हैं, तत्रापि स्नेहादिभ्य सकाशात् प्रेमादि स्थायी भावानां पृथक स्थितिर्मास्तु। तो वहाँ पर भी जाके प्रेम आदि ये स्थायी भाव को पृथक स्थिति मत रहे। स्नेह बन गए, राग बन गए, विश्वास जो दृढ़ हो गया तो उसमें प्रणय हो गया, तो उसके वहाँ फिर प्रेम की पृथक स्थिति नहीं रहना चाहिए। एवं सती, अगर ऐसी हो तो
एवं होने ऐसा होने पर श्री राधिका प्रभृतिषु चरम स्थायी रूपो महाभाव एव तिष्ठतु न तो रति प्रेम स्नेह अनुरागादय। तो राधिका आदि में जो चरम स्थायी रूप महाभाव है तो वही रहना चाहिए, उनमें फिर रति प्रेम स्नेह मान राग अनुराग आदि नहीं रहना चाहिए। समझ में आई बात? गुड़ जब खाड़ बन गए तो फिर गुड़ कहाँ है अलग से? कुछ नहीं है, खंड बोलो उसको, खंड ही है, गुड़ तो है नहीं। मिट्टी जब ईंट बन गए, कारण जरूर मिट्टी है लेकिन ईंट का है या वो तो अलग रूप से मिट्टी है क्या? उसमें कुछ नहीं है। फिर आप क्यों बोलते हो कि राधा रानी आदि में जो महाभाव दिखा जाता है तो उतना ही रहना चाहिए, महाभाव ही होना चाहिए वो। फिर उसमें रति प्रेम स्नेह मान राग अनुराग आदि नहीं रहना चाहिए। मयिवं श्री कृष्ण लादिनी शक्ति सारवृत्ति रूपाणा रति प्रेम स्नेहादीना श्री कृष्ण से एव अचिंत्य शक्तित्वात् पूर्वावस्था अपरित्यज्यैव भाव प्रेम रूप भवति। इसका ऊपर समाधान दे रहे हैं। जो सांख्य मत है, सांख्यवादी ऐसे कह देंगे तो फिर तो राधा रानी जो है प्रेम अवस्था में नहीं, वो महाभाव अवस्था में रहेगी हर समय। पूर्वावस्था त्याग करके ही तो नया अवस्था लेते हैं ना। तो कहते हैं माँ एवं ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण के जो लादिनी शक्ति के जो सार वृत्ति रूप है, लादिनी शक्ति के सार वृत्ति तो प्रेम है ना, भक्ति है। तो रति प्रेम स्नेहादीना, ये जो सार रूप है लादिनी व्यक्ति के, जो भगवान लादिनी शक्ति के, शक्ति है, शक्ति ये है षष्ठी, शक्ति है संबंध विवक्ष है षष्ठी। सार वृत्ति रूपाणा होना चाहिए। अब रूपाणा है, रूपाणा है, रूपाणा है, इसमें गलत छापा है, अनुसरी होना चाहिए। रूपाणां क्यों? कि ये जो है षष्ठी विभक्ति है ना। शक्ति है सारवृत्ति कृष्ण से षष्ठी विभक्ति, लादिनी शक्ति षष्ठी विभक्ति, विशेषण विशेष सब में तो एक ही विभक्ति लगेगी ना। तो सारवृत्ति रूपाणां रति प्रेम स्नेहादीनां, ये सब को श्री कृष्ण शैव अचिंत्य शक्तित्वात्, शक्तित्वांग है शक्तित्वात् है, नहीं है शक्तित्वात् होना चाहिए क्योंकि यहाँ पंचमी विभक्ति लाएगा। ये जो है रति प्रेम स्नेह आदि, ये जो लादिनी शक्ति के सारवृत्ति रूप है, ये श्री कृष्ण भगवान के शक्ति का अचिंतत्व ही तो है। अचिंतत्व होने के कारण पूर्वावस्था अपरित्यज्य एवं भाव प्रेम रूप भवति। ये सब क्या है? भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति के वृत्ति तो है, अचिंत्य है। इसलिए जैसे संसार में मिट्टी पूर्वावस्था रूप मृत्यु का रूप त्याग करके ईंट का बनते हैं, गुड़ अपने गुड़ का रूप त्याग करके खाड़ बनते हैं, ऐसा उनको पूर्वावस्था त्याग करके नया नहीं बनना पड़ता। पूर्वावस्था अपरित्यज्यमेव, पूर्वावस्था त्याग नहीं करके ही, क्योंकि तो भगवान की लादिनी शक्ति है, जड़ शक्ति थोड़ी है, सांसारिक वस्तु तो है नहीं। इसलिए पूर्वावस्था परित्याग ना करके वो नए नए अवस्था प्राप्त होते हैं। अर्थात एक ही साथ उनमें ये महाभाव से शुरू करके जितने ये प्रेम रति स्नेह प्रणय मान राग अनुराग आदि है, सब कुछ एक साथ रह सकते हैं पूर्वावस्था त्याग नहीं करके। पूर्वावस्था अपरित्यज्यैव भाव प्रेम रूप भवति। क्यों? श्री कृष्णस्यैव अचिंत्य शक्तित्वात्, श्री कृष्ण के अचिंत्य शक्ति होने के कारण, होने से, होने पर, जैसे भी बोलो, पूर्वावस्था अपरित्यज्य, वो पूर्वावस्था को त्याग नहीं करके भाव प्रेम रूप से बनता है। अर्थात जब प्रेम बनता है तो भाव भी रहते हैं। ये नहीं है कि गुड़ बन गया तो फिर खाड़ बन गया तो गुड़ नहीं है, दोनों ही है। पूर्वावस्थायाः आत्यागादेव प्रेम्णः सकाशात् भावस्य पृथक स्थितिरपि ज्ञेया। जब पूर्वावस्था त्याग नहीं करके भाव प्रेम बनते हैं तो प्रेम के पास भाव की भी स्थिति है।
दोनों ही रहते हैं। प्रेमणः सकाशात् भावस्य पृथक स्थितिरपि ज्ञान, वो भी जानना चाहिए कि प्रेम के पास भाव भी है, प्रेम के निकट, सकाशात् मतलब नजदीक से। एवं रीत्या, इस प्रकार रीति से, इस प्रकार पद्धति से, स्नेहादिभ्य सकाशात् प्रेमादीनां पृथक स्थितिरपि ओह्या, ये बोला नहीं जाता लेकिन ये उज्य है कि प्रेम जब स्नेह रूप से परिणत होते हैं तो स्नेह के साथ साथ प्रेम भी रहेगा उसमें पृथक रूप से। तत्र दृष्टांत यथा श्रीकृष्णस्य बाल्य देहेव कमपि माधुर्यमय उत्कर्षं प्राप्यो बाल्यावस्थं परित्यागं विनैव पौगंड देहो भवति। कृष्ण का जो बाल्यावस्था है कि कृष्ण के शरीर तो सांसारिक मनुष्य शरीर जैसे नहीं है। सांसारिक मनुष्य को क्या होता है, बाल्यावस्था त्याग करके पौगंड अवस्था प्राप्त होते हैं, पौगंड अवस्था का त्याग करके यौवन अवस्था प्राप्त होता है, शरीर का परिवर्तन हो जाता है। एक ही साथ बालक भी और युवक भी नहीं होता है ना शरीर में। जब बालक है तो बालक है, लेकिन जब वही बालक युवक होते हैं तो फिर बालक तो नहीं रहते, हो युवा हो जाते हैं। परंतु भगवान दृष्टांत दे रहे, भगवान श्री कृष्ण का जैसी बाल्य देह एवं कमोपि माधुर्यमय उत्कर्षं प्राप्य, कुछ एक माधुर्यमय उत्कर्षता श्रेष्ठता प्राप्त होकर बाल्यावस्था परित्यागं विनैव, और बाल्यावस्था त्याग नहीं करके ही पौगंड देव भवति, पौगंड देव हो जाता है। यशोदा माँ के लिए तो बालक ही दिखते हैं, शाखाओं के लिए पौगंड शरीर दिखते हैं, एक ही साथ। एवं पौगंड देहेव पूर्वस्मात् उत्कर्ष विशेषं प्राप्यो, और जो भगवान के जो पौगंड अवस्था के शरीर है, भगवान श्री कृष्ण का जो अपराकृत चिदानंदमय देह है, सच्चिदानंद, तो वो पौगंड देह भी पहले से और ज़्यादा उत्कर्ष प्राप्त करके, उत्कृष्टता प्राप्त करके कैशर देह भवति, वो किशोर अवस्था प्राप्त होते हैं। समझ में नहीं आया? एक ही साथ तो बालक भी है, पौगंड होता है 5 साल के बाद, 5 से 10 साल तक पौगंड अवस्था, 5 साल तक बाल्य, और 8 कैशोर, ठीक है, 16 तक कैशोर होते हैं। और किसी किसी में 8 बाल्य भी है, कहीं कहीं जो बालक बताया गया उसे 8 बाल्य है, ऐसे भी कहा जाता है। परंतु समझना है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर सांसारिक मनुष्य जैसे नहीं है, वो चिदानंदमय है, जड़ शरीर है नहीं, तो वो किसी माधुर्य द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त होकर बाल्यावस्था त्याग किए बिना पौगंड अवस्था प्राप्त होता है। पौगंड अवस्था मतलब 5 से 10 साल के अंदर की जो स्थिति, और फिर पौगंड देह जो है वो भी विशेष उत्कर्ष प्राप्त होकर कैशोर देह बन जाता है। न तो प्राकृत मनुष्य शरीरादिषु एव, प्राकृत मनुष्य शरीर जैसा बाल्यावस्था परित्याग जो पौगंडादि अवस्था प्राप्नोति, प्राकृत मनुष्य का क्या होता है, बाल्यावस्था त्याग करके तो पौगंड अवस्था जाते हैं, एक साथ दोनों तो नहीं रहते हैं ना, और पौगंड अवस्था त्याग करके कैशोर अवस्था में जाते हैं। वह भगवान कैसा नहीं होता है प्राकृत मनुष्य जैसा। तो जब भगवान कैसा नहीं होता है तो भगवान का जो लादिनी शक्ति, जो उनका जो लादिनी वृत्ति के भक्ति, जो अंतरंगा शक्ति के लादिनी वृत्ति के सार भक्ति है, तो उनमें पूर्वावस्था त्याग नहीं करके भाव प्रेम होता है। इसमें कौन सी आश्चर्य बात है? यहाँ सांख्य मत का निरस्त किया गया। श्रीकृष्णस्य बाल्यपौगंड कैशराणाम एवं बाल्यादि उचित लीलानांच सर्वेषां नित्यत्वात्। कहते आप कैसे जान गया कि कृष्ण कैसा हुआ? कहते उनका बाल्य पौगंड और कैशरों में इस प्रकार बाल्यादि उचित लीलानांच, जो बाल्यकाल की लीला वो भी नित्य है, पौगंड लीला भी नित्य है, और कैशोर लीला भी नित्य है। तो मतलब एक साथ सभी है उनमें, वही कृष्ण बालक भी है, वो पौगंड भी है और किशोर भी है। किंतु पौगंडस्य प्राकट्ये बाल्यदेहो अत्र अंतर्धायो यत्र यत्र ब्रह्मांडे प्रकटलीलायां बाल्यलीलया आरंभस्तत्रैव प्रकटा भवति।
समझ नहीं आई? जैसे पौगंड प्रकट हो रहा है इसी ब्रह्मांड में, जब कृष्ण लीला हो रही है, तो कृष्ण लीला हो रही है, संगठित हो रही है इसी ब्रह्मांड में, वृंदावन में। उस समय देखा जा रहा है कृष्ण जो है बाल्यावस्था त्याग करके पौगंड हो गया, बड़ा हो गया, छोटा तो नहीं है, एक साथ छोटा एक साथ बड़ा तो नहीं होगा। जब पौगंड के प्राकट्य होने से बाल्यदेह अत्र अंतर्धान, यहाँ तो अंतर्धान हो जाता है, लेकिन जिस ब्रह्मांड में प्रकट लीला है, बाल्य लीला का शुरुआत होता है, वहाँ बाल्य शरीर प्रकट होता है। वहाँ तत्रैव प्रकट भवति, तो एक ही साथ वहाँ बाल्य भी है, यहाँ पौगंड है। हाँ, एवं अस्यैव वृंदावनस्य अप्रकटित प्रकाश है। जब वृंदावन अप्रकट हो जाता है, अप्रकट प्रकाश, अब तो वृंदावन के प्रकट प्रकाश नहीं है, अब तो दिखते नहीं है खले आँख में कृष्ण को। जब कृष्ण से कोई भी देखते थे, चाहे भक्त हो, अभक्त हो, असुर हो, देख तो पाते ना, अभी तो नहीं देख पाओगे ना, वो वृंदावन दर्शन होता है अप्राकृत। तो ये जो अप्रकट प्रकाश है अभी, यत्र बाल्य लीलाय आरंभ तत्र बाल्य देश प्राकट्यंगियम, वृंदावन के जैसे अप्रकटित प्रकाश हो गया, जहाँ पे बाल्य लीला का प्रारंभ है जिस ब्रह्मांड में, वहाँ बाल्य देह का प्राकट्य होगा। ब्रह्मण आगामिनी कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे पुनरपि अत्रैव वृंदावनस्य प्रकाशे बाल्यदेह प्रकट भविष्यति इति। जब ब्रह्मा जी का अगले दिन होगा, इस दिन तो कृष्ण आ गए, जब ब्रह्मा जी का नेक्स्ट डे है, अगले दिन में फिर वैवस्वत मन्वंतर में फिर से यही वृंदावन में जब प्रकाश होगा, उस समय कृष्ण का बाल्यदेह प्रकट होंगे। तो क्या बाल्यदेह त्याग करके पौगंड लिया? मैं क्या अपने बाल्यदेह भी प्रकट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैं संसारी मनुष्य हूँ। भगवान कृष्ण का जो अपराकृत शरीर है उसमें ये नियम लागू नहीं है, नित्य है, और बाल्य पौगंड कैशोर तीनों नित्य है। तो आगामी जो कल्प है, आने वाले ब्रह्मा जी के दिन में, फिर वृंदावन की प्रकट प्रकाश में, इसी ब्रह्मांड में, इसी वृंदावन में जो भगवान का फिर बाल्यदेह प्रकट होगी। यथा एतद् विपस्त सूर्यो अंतर्धाय संध्या काले दीपांतरं गच्छति, जैसे सूर्य अभी अस्त हो रहा है ना, तो क्या सूर्य मिट जा रहा है? यहाँ से अस्त होकर आई क्यों प्रकट हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, देखो ना जाके। अभी तो अमेरिका में सूर्योदय का समय हो गया मेरे ख्याल से, जो ईस्टर्न कोस्ट है अटलांटिक साइड में। अब 5 बजे के साथ है ना, वहाँ ऐसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ऐसे होगा टाइम। तो सूर्य यहाँ से अंतर्धान हो रहे हैं, वहाँ तो उदय हो रहे हैं ना। तो हमारे लिए अस्त सूर्य, उनके लिए उदीयमान सूर्य है। वही बात यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। तद्दीपस्थ सूर्य अंतर्धाय, एक द्वीप है एशिया महादेश मानो, अमेरिका एक अलग द्वीप है, चारों तरफ समुद्र ही है उनमें महादेश का। तो इस द्वीप में जैसे सूर्य अंतर्धान हो गया, फिर संध्या काल में क्या होता है, दीपांतरं गच्छति, दूसरे द्वीप में उदय होते हैं संसार के। और कहीं देखो ना सूर्योदय हो रहे हैं अभी, क्या चिंतन कर रहे हो? पुनरपि याम चतुष्टयांतरं एतद्दीपे प्रकट भविष्यति, भी याम चतुष्टय मतलब 4 जाम होता है, 12 घंटे के बाद फिर इसी द्वीप में प्रकट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? लीलानां बाल्यादि अवस्थानां च नित्वत्वं श्री भागवत टीकायां महानुभावेर विस्तार्य लिखितं। कहते और कोई जानना चाहते हैं इस बारे में, जो लीला आदि में भगवान की जो बाल्य आदि अवस्था अर्थात बाल्य पैगंड कैशोर अवस्था के जो नित्वत्व है, ये भागवत की टीका में महानुभावों के द्वारा विस्तारित रूप से लिखा गया है। विस्तार्य लिखितं, महानुभावे विस्तार्य लिखितं। विशेष जिज्ञासा चेत सा टीका द्रष्टव्य। अगर विशेष इसमें प्रश्न रहे, जिज्ञासा रहे, तो सा टीका द्रष्टव्य, वो टीका देखना चाहिए। प्रकृते तु रति प्रेमादि स्थायी भाववतां भक्तानां मध्ये यदा यस्य भक्तश्च स्थायी भावादेः स्व कारणं प्राप्योदय तदा तस्यैव अभिव्यक्तिर अन्येषां तु भाव अनभिव्यक्तत्वेन तस्मिन्नेव भक्ते स्थिति ज्ञेया। अब वहाँ के बात तो छोड़ दो, अब यहाँ प्रकृति
ये जो संसार में आप कोई भक्त हो, प्रकृते तो रति प्रेमादि स्थायी भाववतांग भक्तानांग मध्य, रति प्रेम आदि स्थायी भाव भक्तों के बीच में, जिनको स्थायी भाव है, समझ में नहीं आ रही बात? अरे ये संसार की बात देखो, कृष्ण का तो वो तो दृष्टांत देकर समझा दिया। तो ये जो संसार में रति प्रेम आदि स्थायी भाववतांग भक्त है ना, किसी का रति है, किसी का प्रेम अवस्था पहुंच गए, रति मतलब भाव। यदा यश भक्तस्थ स्थायी भावादे स्वश कारणं प्राप्योदय, जब जिस भक्तों का स्थायी भाव आदि में स्वश कारणं प्राप्य उदय, अपने अपने कारण प्राप्त होकर उदय होते हैं। समझ नहीं आ रहे हैं? अरे किसी भक्त में प्रेम का उदय हो रहा है, किसी में स्नेह का उदय हो रहा है, किसी में राग का उदय हो रहा है, किसी में प्रणय का उदय हो रहा है। हो रहा है कि नहीं ये संसार में? तो तस्यैव अभिव्यक्तिर, तदा तस्यैव अभिव्यक्तिर अन्येषां तु भावानाम अनभिव्यक्तत्वेन तस्मिन्नेव भक्ते स्थिति किया। उसी भक्त में उसका अभिव्यक्ति होती है, जिसको अंदर जब मानो प्रेम का अथवा स्नेह का अथवा राग अथवा प्रणय इसका उदय होता है, तो उस समय उसी भक्त में ही उसका अभिव्यक्ति होता है, अन्य भक्त में नहीं होता है। तस्मिन्नेव भक्ते स्थिति किया, अनभिव्यक्तत्वेन तस्मिन्नेव भक्ते स्थिति किया। जिनमें अभिव्यक्ति नहीं है, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं? उनके अंदर भी हो सके प्रणय है, लेकिन उस समय प्रकट नहीं हुआ। समझ नहीं आ रही बात? किसी भक्त में प्रेम का प्रकाश प्रणय दिखा जा रहा है तो व्यक्त हुआ, और किसी भक्त में उससे अनभिव्यक्त है, वो भी कभी व्यक्त होता है, कभी अनभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्ति नहीं होती है। यथा काम क्रोधादि मतांग सांसारिकाणां, दृष्टांत दिया नहीं तो समझे नहीं पाएंगे। संसार में काम क्रोध सबके अंदर है। क्या सब गुस्से देखते हैं हर समय? कभी कभी कोई कोई गुस्सा प्रकाश करते हैं, क्रोधित होते हैं, तो हर समय रहेंगे क्या? फिर क्रोध उसके अंदर नहीं है क्या? जो बाकी जो चुपचाप है उसके अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध रूप अवगुण है, तो प्रकाश नहीं होता। हंस रहे क्यों? अच्छा दृष्टांत है। यथा काम क्रोधादि मतांग सांसारिकाणां, ये सांसारिक लोगों को तो काम क्रोध मोह मद मात्सर्य तो रहते ही है, ये तो नहीं है कि नहीं है। मध्य एकतरश्च उदय काले अन्येषां संस्कार रूपेण स्थिति तद्वत् एव इति ज्ञेयम्। किसी के अंदर काम का उदय हुआ, उसके मतलब उसके अंदर क्रोध मिट गए क्या? तो कैसे है? संस्कार रूप में है। तो जब किसी में क्रोध उदय हो गया तो उसका बाकी कुछ नहीं है क्या? काम भी है, ईर्ष्या भी है, जो कुछ उसके अंदर अवगुण हो सब है, परंतु क्रोध का प्रकाश दिख रहा है, बाकी अनभिव्यक्त रूप से स्थिति है, संस्कार रूप में है। कभी उसका भी उदय हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। कौन सा? कामात् क्रोधादि मतांग सांसारिकाणां, कामादीनां मध्य, काम आदि के बीच एकतरश्च उदय काले, एक का जब उदय होता है, अन्येषां संस्कार रूपेण, संस्कार रूपेण तृतीय विभक्ति स्थिति तद्वत् एव इति ज्ञेयम्। ज्ञेयम् ये हो गया द्वितीय विभक्ति। स्थिति तद्वत्, तद्वत् माने उस प्रकार पहले जैसे बताया, एक रहते हैं दूसरे प्रकट नहीं रहते, अनभिव्यक्त रहते हैं, लेकिन स्थिति तो है। काम क्रोध मद मात्सर्य का स्थिति तो है उसके मन में। तो क्रोध हो गया तो मतलब क्या काम फाम कुछ नहीं है, लेकिन किसी समय क्रोध प्रकट होता है, किसी समय काम प्रकट होता है, बाकी समय संस्कार रूप से रह जाता है। समझ में नहीं आई बात? हाँ, एक दृष्टांत है समझाने के लिए। तो उस प्रकार हाँ एक देशीय है, प्रेम स्नेह मान अभिमान सब है, लेकिन जरूरी है कि राधा रानी महाभाव में स्थित होगी हर समय, ये तो नहीं है ना। कभी कभी महावदशा प्राप्त होती है, लेकिन उसका मतलब नहीं हर समय महाभाव में ही है। और जब महावदशा प्राप्त होती है तो महाभाव के साथ साथ और दशा भी तो रहते हैं,
प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग सभी तो है। उसका उदाहरण समझाने के लिए प्राकृतिक दृष्टांत दिया है। सांसारिक लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि अवगुण रहने पर भी कभी किसी किसी का प्रकट दिखा जाता है, बाकी क्या नहीं रहते हैं, संस्कार रूप से ही तो रहते हैं ना। और फिर कभी वो भी प्रकट होते हैं। तो एक ही साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है उसके हृदय में। जब काम का प्राकट्य होता है तो क्रोध, मद, मात्सर्य खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो माँ बाप के प्राकट्य हुए हैं, राधा आदि जो उसमें परिषद में, पार्षद में भगवान के अंतरंग शक्ति, उसका मतलब नहीं है कि प्रेम स्नेह सब लुप्त हो गया। ईंट का से बनता है ये बताया ना, मिट्टी से ईंट का बनता है तो फिर मिट्टी भाग नहीं रहते, इसमें ये बात नहीं है। संस्कार रूपे न स्थिति तद्वदेव इति ज्ञेयम्। तद्वद माने उस प्रकार से। समझ में आई बात है? तो इतना तक रहने दो आज। हाँ, तो इसको पढ़ो अच्छी तरह से, समझो, तब जाके आगे समझ पाओगे, क्योंकि ये कठिन विषय है। कुछ अपने बुद्धि द्वारा जितना समझा जाए उतना तो समझ जाओ, बाकी तो भगवान जब इच्छा से जब प्रकट होंगे किसके हृदय में प्रेम, तो लक्षण समझेंगे क्या होता है ये। उससे पहले तो जान लो बस। हाँ, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललित राधा प्रेयान विधुर जयति।